मैं ज्यादा समय न लेते हुए अनुरोध करूंगा, केवी त्रिपाठी जी हैं जिन्हें बहुत अच्छा अनुभव है सिविल सर्विसेज की सेवाओं की मेंटरिंग करने का। हम इनकी अनवरत सेवाएं ले रहे हैं कोर्स कंटेंट तैयार करने में, पूरा प्लान बनाने में, फैकल्टी को आमंत्रित करने में आपका बड़ा सहयोग रहा है। मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में इस योजना के बारे में, क्या हमारी भविष्य की योजना है, किस तरह से हम फैकल्टी को आमंत्रित करेंगे, किस तरह से लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं, उसके बारे में बताएं। त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेधा विद्वता के समन्वय उपाम के महानिदेशक और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वेंकटेश्वर लू सर, शैक्षिक दक्षता एवं कुशल शैक्षिक प्रबंधन के धनी माननीय कुलपति और आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर के.पी. सिंह सर, शानदार व्यक्तित्व के धनी प्रशासकीय क्षमता के पर्याय और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार सर, बेहद कुशल प्रशासक, विशिष्ट गुणों के स्वामी और आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त बरेली श्री रणवीर प्रसाद सर, प्रशासनिक क्षमताओं से पूर्ण व्यवहार कुशल प्रशासक जिलाधिकारी बरेली श्री नीतीश कुमार सर, जोश ऊर्जा और कर्मठता की पहचान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली श्री रोहित सिंह सलमान सर, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, कुशल वक्ता और सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के आइकॉन श्री जुनैद अहमद सर, कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारीगण और अपने अपने विषय के विशेषज्ञ विद्वान सम्मानित शिक्षक। कार्यशाला में अपनी बात संक्षेप में मुख्य 3 बिंदुओं पर रखूंगा। संस्कृत के एक श्लोक से मैं अपनी बात शुरू करूंगा जो मैंने कभी मुख्य अतिथि महोदय के मुख से सुना था। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभ, अर्थात कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बना हो, कोई भी ऐसी पौधे की जड़ नहीं है जिसमें औषधि गुण न हो। ठीक उसी प्रकार कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, बस दुर्लभ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उन्हें संगठित कर सकें। इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने पात्र और प्रतिभावान विद्यार्थियों, योग्य और मार्गदर्शन में श्रेष्ठ कुशल प्रशासकों एवं विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को एक जगह संगठित कर दिया है। हिंदू स्वराज में गांधी जी लिखते हैं कि बीज हमेशा अपना काम जमीन के नीचे करता है और जब खुद मिट जाता है तब पौधा जमीन के ऊपर दिखाई देता है। उसी प्रकार इस योजना के बीज को अपने मस्तिष्क में स्थान देने वाले दोनों आदरणीय मंडलायुक्त आज इस मंच पर विराजमान हैं और हम सभी प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि आज यह पेड़ स्वरूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अपना आकार ले चुकी है। इस योजना के माध्यम से वह सभी प्रतिभावान विद्यार्थी जो संसाधनहीनता और उचित मार्गदर्शन के अभाव में देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते थे, आज व्यवस्थित तरीके से पूरे प्रदेश में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। फैकल्टी के रूप में इस योजना से जुड़ने के पश्चात हम सभी शिक्षकों के अनुभव बहुत ही अच्छे रहे। लीक से हटकर कुछ अलग करने का अवसर सदैव संतुष्टि प्रदान करता है। इस योजना में शामिल महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवा के बारे में मैं संक्षिप्त कार्य योजना प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कार्य योजना को तैयार करने में हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन उपाम से प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर हुई मंडलीय समिति की बैठकों में विचार के उपरांत आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशानुसार इसे अंतिम रूप प्रदान किया गया है। कोर्स ड्यूरेशन के लिए जो परीक्षाएं हैं हमारी, वो 13 जून को यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और 27 जून को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। उसको अगर जो हम 16 फरवरी जिस दिन से हमारी कक्षाएं प्रारंभ हुई ये जोड़े तो हमें लगभग 13 जून पीसीएस की परीक्षा तक 117 दिन प्राप्त होते हैं। अगर जो इसमें हम संडे और कंपलसरी 7 हॉलीडेज माइनस करें तो हमारे पास टोटल 94 डेज बचते हैं और प्रतिदिन 2 कक्षाएं हमें आयोजित करनी हैं। इस प्रकार कुल हमारे पास कक्षाओं का जो शेड्यूल निकल के आता है वो 188। अब इसमें हमने सैटरडे की जो कक्षा है वो स्पेशल डाउट सेशन, मोटिवेशनल लेक्चर्स, टेस्ट, करियर काउंसलिंग, करंट अफेयर्स के लिए रखी है। तो इन 16 सैटरडे को 2 सेशन के हिसाब से देखें
तो हमारे 32 सेशन माइनस होते हैं और कुल मिला के 156 सेशन हमें लेक्चर के लिए मिलते हैं। इन 156 सेशन को हमने हिस्ट्री के लिए 26, ज्योग्राफी के लिए 36, इंडियन पॉलिटी के लिए 30, इकोनॉमिक्स के लिए 32, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 12, इंडिया ईयरबुक बहुत महत्वपूर्ण किताब है यहाँ पे, यूपी स्पेशल सेंसेस जीके के लिए 10 क्लास और सीसेट सेकेंड पेपर जो कि क्वालिफाइंग होता है उसके लिए 10 क्लास रखें। इस तरह से आदरणीय मंडलायुक्त के निर्देशन में ये कार्य योजना तैयार हुई है, जिस पर 1 सप्ताह हमारी कक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं। इस समय जब ये कार्यशाला चल रही है, ठीक उस समय भी बरेली कॉलेज के सभागार में सिविल सेवा की तैयारी के लिए आयोजित होने वाली कक्षा चालू है, वहां पे विद्यार्थी अपना अध्ययन कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह योजना निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करेगी। दुष्यंत कुमार के शब्दों में, वे मुतमैन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, न हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये आदमी बहुत मुनासिब है इस सफर के लिए। ऐसे लोग जो संसाधनों से हीन थे, उनको एक देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए अवसर देने के लिए उसके शिल्पकारों को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।